कहानी की शुरुआत 1572 से होती है। यहाँ हम चट्टानों के ऊपर एक तांत्रिक को देखते हैं जो एविल क्रीचर्स और बुरी आत्माओं से लड़ता था। वो यहाँ पर एक चुड़ैल को कैद करता है जो बहुत ही ताकतवर और खतरनाक होती है। चुड़ैल का नाम मालकिन होता है। वो दुनिया के लिए खतरा होती है, इसलिए तांत्रिक को उसे कैद करना पड़ता है। हालांकि कई साल बाद जब रेड मून का दिन आता है, उस दिन मालकिन की ताकत बढ़ जाती है और वो कैद से आजाद हो जाती है। जहाँ पर उसे तांत्रिक ने कैद किया था, वहाँ से मालकिन ड्रैगन के रूप में उड़कर चली जाती है। उधर हम तांत्रिक को देखते हैं जो अब बूढ़ा हो चुका होता है। उसे एक चर्च में बुलाया जाता है जहाँ एक बच्ची को किसी बुरी शक्ति ने अपने कब्जे में कर लिया होता है। इसके बाद तांत्रिक अपने सहायक यानी असिस्टेंट के साथ चर्च में आता है। तांत्रिक जब उस बच्ची के ऊपर चांदी की राख डालता है तब वो बच्ची झटपटाने लगती है और उसके अंदर से वो बुरी शक्ति बाहर निकल जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो बुरी शक्ति मालकिन है। इसे देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं। मालकिन एक ड्रैगन में बदल जाती है। तांत्रिक और उसका सहायक मालकिन को जाल में फंसाते हैं और बहुत मुश्किल से लोहे के पिंजरे में बंद कर देते हैं। लेकिन मालकिन अपने साथ तांत्रिक के सहायक को भी पिंजरे के अंदर फंसा लेती है। मालकिन अपने पंजों का इस्तेमाल करती है और सहायक की गर्दन में छेद कर देती है, जिससे वो तड़पता रह जाता है। तांत्रिक उसे ऐसा करने से मना करता रहता है और वो पिंजरा भी नहीं खोल सकता है, क्योंकि ऐसा करने से मालकिन भाग जाएगी। मालकिन अपने पंजों से सहायक को जहर देकर मार देती है। ये देखकर तांत्रिक गुस्से में पिंजरे को आग के हवाले कर देता है, पर मालकिन को कुछ भी नहीं होता क्योंकि उसकी ताकत पहले से ज्यादा बढ़ चुकी होती है। फिर मालकिन पिंजरे से बाहर आती है और ड्रैगन के रूप में उड़कर चली जाती है। तांत्रिक चिल्लाता है कि वो उसे ढूंढ लेगा। इधर पास के गांव में हम टॉम नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपनी माँ, पिता और एक बहन के साथ रहता है। टॉम को काफी समय से आत्माओं और जीवों के विजन आते रहते हैं, लेकिन टॉम को भी नहीं पता है कि उनका क्या मतलब है। एक दिन टॉम के घर तांत्रिक आते हैं। दरअसल तांत्रिक के पास उनका एक असिस्टेंट पहले से है, पर तांत्रिक टॉम को अपने दूसरे असिस्टेंट के रूप में रखना चाहते हैं ताकि वो मालकिन को हरा सके। टॉम की माँ से मिलकर उनसे अनुरोध करते हैं कि टॉम उनके नए सहायक के रूप में उनके साथ शामिल हो, क्योंकि वो सातवें बेटे का सातवां बेटा है। दरअसल माना जाता है कि सातवें बेटे का जो सातवां बेटा होता है उसके पास ऐसी अनोखी शक्तियाँ होती हैं जिससे वो चुड़ैलों और बुरी शक्तियों का मुकाबला कर सकता है। तांत्रिक टॉम के घर वालों को कुछ सोने के सिक्के देते हैं ताकि वो टॉम के साथ जाने की अनुमति देते। टॉम भी तांत्रिक के साथ जाना चाहता है, लेकिन उसकी माँ अपने बेटे को लेकर काफी चिंतित होती है। टॉम की माँ उसे एक पत्थर देती है और कहती है कि इसे हमेशा अपने गले में पहन कर रखना और अपने बेटे को अपना ख्याल रखने को कहती है। इसके बाद टॉम तांत्रिक के साथ निकल जाता है। उधर हम मालकिन को देखते हैं जो कई वर्षों बाद अपने किले में लौटती है, जहाँ की हालत बिल्कुल खराब होती है। साथ ही मालकिन की बहन का चेहरा बुरी तरह से जला हुआ होता है। ये सब तांत्रिक ने किया होता है। मालकिन अपनी शक्तियों से अपनी बहन को जवान बना देती है और अपने किले को पहले जैसा बना देती है। अब मालकिन तांत्रिक से बदला लेने की योजना बनाती है। वहीं शहर के बाजार में हम टॉम और तांत्रिक को देखते हैं। तांत्रिक टॉम को कुछ सामान लेने के लिए भेजता है। टॉम अकेले सामान लेने जाता है, तभी वो एक लड़की को देखता है जिसे कुछ सैनिकों ने पकड़ा हुआ होता है। सैनिक उसे मारने के लिए ले जा रहे होते हैं क्योंकि उनका मानना है कि वो लड़की एक चुड़ैल है। टॉम सैनिकों के बीच आता है और उनसे कहता है कि ये लड़की बहुत खतरनाक है, इसलिए उसे मैं सबक सिखाऊंगा। सैनिक उसे टॉम के हवाले कर देते हैं क्योंकि टॉम तांत्रिक का असिस्टेंट होता है। टॉम उस लड़की को साइड में ले जाता है। दरअसल इस लड़की को टॉम ने अपने विजन में देखा होता है। उस लड़की का नाम एलिस होता है। वो मालकिन की बहन की बेटी होती है जिसे तांत्रिक पर नजर रखने के लिए भेजा गया है। एलिस टॉम से कहती है कि वो उसके बारे में तांत्रिक को ना बताए। फिर एलिस अचानक से भाग जाती है और टॉम को भी पता नहीं चलता कि एलिस एक चुड़ैल है। वहाँ एलिस किले में आकर अपनी माँ और मालकिन से मिलती है। रात में तांत्रिक, उसका एक असिस्टेंट और टॉम जंगल से होते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। वो लोग सुबह तक तांत्रिक के घर पहुँचते हैं, जहाँ पर ये लोग मालकिन का मुकाबला करने की तैयारी करेंगे। यहाँ पर टॉम को पता चलता है कि तांत्रिक फाल्कन्स ग्रुप का आखिरी सदस्य है। दरअसल फाल्कन्स ग्रुप वो समूह था जो इंसानों को बुरी काली शक्तियों, चुड़ैलों से बचाता था, पर समय के साथ सभी फाल्कन्स मारे गए और अब तांत्रिक आखिरी फाल्कन बचा हुआ है। तांत्रिक टॉम को बताता है कि जल्द ही फिर से ब्लड मून आने वाला है। अगर उससे पहले मालकिन को नहीं रोका गया तो उसकी शक्तियाँ काफी बढ़ जाएंगी और उसे हराना बहुत मुश्किल होगा। वो पूरी दुनिया को अपने कब्जे में कर सकती है और चारों तरफ तबाही मचा सकती है। तांत्रिक आगे कहते हैं हमें जैसे भी हो ब्लड मून से पहले मालकिन को पकड़कर खत्म करना होगा। उनका मिशन है मालकिन के किले में जाकर उसे खत्म करना। रात में जब टॉम सो रहा होता है तो उसे किसी चीज की आवाज सुनाई देती है। वो उठकर देखता है तो बंद कमरे से आवाज आ रही है। वो दरवाजा खोलता है, तभी उसके पास एक विशाल कवचधारी योद्धा आता है। वो टॉम पर हमला कर देता है, पर टॉम उससे मुकाबला नहीं कर पाता। तभी तांत्रिक आकर उस योद्धा को मार देता है। ये योद्धा तांत्रिक ने ही टॉम से लड़ने के लिए भेजा था। वो देखना चाहता था कि टॉम इससे कैसे लड़ता है, पर टॉम इस टेस्ट में फेल हो गया होता है।
तांत्रिक सोचता है कि टॉम को बुरी ताकतों से लड़ने के लिए काफी कुछ सीखना होगा, इसलिए वो टॉम को तलवारबाजी और बाकी कई स्किल्स सिखाता है। तांत्रिक को पता चलता है कि टॉम का निशाना बेहतरीन है, जिससे उसे काफी अच्छा लगता है। फिर तांत्रिक टॉम को मालकिन और उसके साथियों के बारे में थोड़ी जानकारी देता है। इसके बाद तांत्रिक, उनका असिस्टेंट और टॉम यहाँ से निकलते हैं और मालकिन के किले की ओर जाने लगते हैं, जहाँ पहुँचने में उन्हें 3-4 दिन लगने वाले थे। पूरे दिन चलने के बाद शाम हो जाती है, इसलिए वो लोग रुक जाते हैं। रात में जब वो तीनों सो रहे होते हैं तब टॉम को किसी चीज की आवाज सुनाई देती है। वो उठकर देखता है कि एलिस वहाँ पर है। वो दोनों बात करते हैं। टॉम को एलिस से पता चलता है कि वो वास्तव में एक चुड़ैल है, लेकिन वो उसे बताती है कि सभी चुड़ैलें बुरी नहीं होती। वो आगे कहती है कि केवल उसकी माँ ही चुड़ैल है और उसके पिता एक जिप्सी थे। एलिस बाकी चुड़ैलों जैसी नहीं होती, उसका दिल काफी नरम होता है। यहाँ टॉम और एलिस एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। फिर एलिस तांत्रिक के उठने से पहले वहाँ से चली जाती है। उधर हम मालकिन को अपनी सेना तैयार करते हुए देखते हैं। अगली सुबह जब तांत्रिक और उसका असिस्टेंट और टॉम आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी उनके पास कुछ सोल्जर आते हैं। सोल्जर तांत्रिक और टॉम को मदद के लिए अपने साथ ले जाते हैं। उन्हें शहर लाया जाता है, जहां उन्होंने एक क्रिएचर को पकड़ रखा है, जो एक भालू के रूप में दिखाई देता है। यह भालू मालकिन के ही ग्रुप का हिस्सा होता है। तांत्रिक को भालू को मारना था, जो केज में बंद होता है, लेकिन तांत्रिक को देखते ही भालू केज तोड़कर बाहर आ जाता है। तांत्रिक भालू से लड़ता है और अपनी शक्तियों से उसे वापस मानव रूप में लाता है। इसके बाद भालू को कैद कर लिया जाता है। तांत्रिक टॉम से कहता है कि वो भालू को खत्म करे, लेकिन टॉम ऐसा नहीं कर पाता। गुस्से में तांत्रिक भालू को आग के हवाले कर देता है। तांत्रिक टॉम से बहुत नाराज होता है और उसे समझाता है कि उसे बहादुर बनना होगा और ऐसे बुरे क्रिएचर या चुड़ैलों को खत्म करना होगा। गुस्से में तांत्रिक अकेले वहाँ से चला जाता है। टॉम उदास होकर बैठा होता है, तभी उसके पास एलिस आती है, जो ये सब देख रही होती है। टॉम और एलिस एक दूसरे से बात करते हैं और उनके बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और साथ रहना चाहते थे। तभी टॉम को फिर से एक विजन आता है। उसे दिखाई देता है कि तांत्रिक मुसीबत में है। वो एलिस को छोड़कर तांत्रिक को ढूंढने के लिए चला जाता है। अगली सुबह तक टॉम तांत्रिक को ढूंढ लेता है। यहाँ तांत्रिक को पता चल चुका होता है कि टॉम किसी चुड़ैल को पसंद करता है। तांत्रिक उसे बताता है कि उसे भी एक चुड़ैल से प्यार हुआ था और वो चुड़ैल और कोई नहीं मालकिन थी। पर समय के साथ मालकिन ताकतवर हो गई और बुरे काम करने लगी, इसलिए तांत्रिक को उससे दूर होना पड़ा। फिर तांत्रिक ने दूसरी लड़की से शादी कर ली, लेकिन मालकिन को उसकी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई। मालकिन ने तांत्रिक की पत्नी की हत्या कर दी, क्योंकि वो सिर्फ तांत्रिक को अपने साथ देखना चाहती थी। मालकिन के मन में सभी के लिए नफरत भर गई थी और वो सबको मारने लगी। तांत्रिक कहता है कि उसने फिर मालकिन से प्यार का नाटक किया। जब मालकिन को उस पर भरोसा हुआ तो उसने मालकिन को कैद कर दिया। तांत्रिक टॉम से कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ भी वही हो जो मेरे साथ हुआ, इसलिए तुम एलिस से दूर रहो, क्योंकि वो एक चुड़ैल है। इसके बाद तांत्रिक, उसका असिस्टेंट टॉम मालकिन के किले की ओर बढ़ते हैं। तभी एक बड़ा राक्षस उन पर हमला कर देता है। ये राक्षस बहुत भयानक दिखता है। तांत्रिक और टॉम जैसे तैसे उससे बचकर भागते हैं। वो अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद जाते हैं। राक्षस भी पानी में कूदता है और टॉम को अपनी मुट्ठी में पकड़ लेता है, लेकिन टॉम बहादुरी से लड़ता है और तलवार से उस पर वार करके उसे खत्म कर देता है। हालांकि वो दोनों झरने से नीचे गिर जाते हैं, पर टॉम पानी से बाहर निकल आता है। तभी उसके पास मालकिन की बहन आती है और उसे एलिस से दूर रहने को कहती है। वो टॉम को तलवार से धमकी देती है। तभी टॉम की माँ ने जो उसे लाल पत्थर दिया था वो चमकने लगता है। ये देखकर वो दावा करती है कि यह पत्थर मालकिन का है और वो बताने के लिए ड्रैगन के रूप में उड़कर चली जाती है। इसके बाद टॉम तांत्रिक के पास आता है। वो उससे काफी खुश होता है क्योंकि उसने राक्षस को मारा था। टॉम उनसे पत्थर के बारे में पूछता है जिसे उसकी माँ ने दिया था। इस पर तांत्रिक बताता है कि यह पत्थर में बहुत ताकत है। यह पत्थर मालकिन का था, लेकिन किसी चुड़ैल ने उसे चुरा लिया था, जिससे मालकिन की शक्तियाँ कम हो गई थी। तब जाकर मैं मालकिन को कैद कर पाया था। इन बातों से टॉम को पता चलता है कि उसकी माँ भी एक चुड़ैल है, जिसने मालकिन से पत्थर चुराया था। उधर मालकिन को जब पता चलता है कि उसका पत्थर टॉम के पास है, तो वो एलिस से कहती है, तुम वो पत्थर ला कर दो, नहीं तो मैं टॉम को मार दूंगी। एलिस ना चाहते हुए भी टॉम को ढूंढने जाती है। इसके बाद मालकिन बाकी चुड़ैलों और अपने गुर्गों को लेकर, जो अपने जानवर रूप धारण कर लेते हैं, वो सब शहर पर हमला कर देते हैं और लोगों को मारने लगते हैं। यहाँ टॉम की माँ भी अपने पति और बेटी के साथ भाग रही होती है, पर ये सब देखकर उसे लगता है कि उसे लोगों को बचाना होगा। इसलिए टॉम की माँ चुड़ैल शक्तियों का इस्तेमाल करके मालकिन के गुर्गों से लड़ती है और एक एक को मार देती है। तभी मालकिन वहाँ आकर टॉम की माँ को पकड़ लेती है और उसे पहचान लेती है। किसी ने मेरा पत्थर चुराया था। मालकिन गुस्से में टॉम की माँ को बुरी मौत देती है। उधर एलिस टॉम से मिलती है और उसके पास से चुपके से पत्थर चुरा लेती है ताकि मालकिन टॉम को जिंदा छोड़ दे। तभी तांत्रिक और उसका असिस्टेंट आ जाते हैं। तांत्रिक एलिस को पकड़ लेता है, लेकिन टॉम उन्हें ऐसा करने से रोकता है। मौका देखकर एलिस यहाँ से भाग जाती है। तभी टॉम देखता है कि उसका पत्थर गायब है। वो समझ जाता है कि एलिस ने चुरा लिया है
इसलिए उसके पीछे दौड़ता है। टॉम जंगल में जाता है, उसके पीछे तांत्रिक और उसका असिस्टेंट भी होते हैं। तभी उन पर मालकिन के लोग हमला कर देते हैं। ये तीनों उनसे लड़ते हैं, लेकिन वो काफी सारे होते हैं, इसलिए टॉम और तांत्रिक के असिस्टेंट को मरने के लिए खाई में फेंक दिया जाता है, जबकि तांत्रिक को वो लोग पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। यहाँ तांत्रिक का असिस्टेंट और टॉम जिंदा होते हैं। तभी टॉम को विजन आता है, जिसमें उसे उसकी माँ उसके पास आकर बताती है कि वो मर चुकी है और उसे मालकिन ने मारा है, पर उसे हिम्मत नहीं हारनी है। वो टॉम से कहती है, तुम 7वें बेटे का 7वां बेटा हो, साथ ही तुम चुड़ैल के बेटे हो, इसलिए तुम्हें पत्थर ढूंढकर मालकिन को हराना होगा। उधर हम मालकिन को देखते हैं, जिसके पास अब पत्थर है और आज ब्लड मून भी है। जैसे जैसे ब्लड मून की रोशनी पत्थर पर पड़ती है, वैसे वैसे मालकिन की ताकत धीरे धीरे बढ़ने लगती है। यहाँ तांत्रिक भी होता है, जिसे मालकिन अपने साथ मिलाने के लिए उसे अपने वश में करने लगती है। तभी एलिस को पता चलता है कि उन्होंने टॉम को मारने के लिए खाई में फेंक दिया है, जिससे वो गुस्सा हो जाती है। एलिस मालकिन से पत्थर छीन लेती है और उसे लेकर भाग जाती है, जिससे तांत्रिक पर मालकिन की पकड़ टूट जाती है। ये देखकर मालकिन गुस्सा हो जाती है और एलिस को मारने के लिए ड्रैगन के रूप में जाती है, पर एलिस की माँ ऐसा होने नहीं देना चाहती है। वो भी ड्रैगन के रूप में मालकिन से लड़ती है। यहाँ मालकिन के गुर्गे एलिस पर हमला करते हैं, लेकिन टॉम सही समय पर पहुंच जाता है और उन्हें मार देता है। यहाँ मालकिन का एक साथी जानवर के रूप में तांत्रिक से लड़ रहा होता है। वो उसे एक आदमी के रूप में उससे लड़ने की चुनौती देता है, और जब वो इंसानी रूप में आकर अपने ब्लेड वाले हाथों का इस्तेमाल करता है, तब तांत्रिक उसके ही हथियार से उसे मार देता है। यहाँ टॉम और एलिस भी बाकी मालकिन के गुर्गों से लड़ते हैं। टॉम के हाथ पत्थर लग जाता है, जिससे वो मालकिन के लोगों को जलाने लगता है। यहाँ एलिस की माँ मालकिन को जमीन पर गिरा देती है और दोनों इंसानी रूप में आ जाते हैं, लेकिन मालकिन एलिस के सामने ही अपनी बहन को मार देती है। यहाँ मालकिन देखती है कि सब कुछ खत्म हो गया है, उसके सभी साथी मारे गए। वो अपने कमरे में चली जाती है। तब तांत्रिक उसके पास आता है और उसे मारने के लिए अच्छे से बात करता है, लेकिन मालकिन उसे अपने पंजों से पकड़ लेती है। तभी टॉम आता है और मालकिन पर ब्लड फेंकता है, जिससे वो मर जाती है। इसके बाद वो उसके शरीर को जलाकर उसे खत्म कर देता है। इसके बाद टॉम, तांत्रिक, उसका असिस्टेंट और एलिस यहाँ से निकलते हैं। तांत्रिक टॉम के काम से खुश होकर उसे फाल्कन्स योद्धा बना देता है। अगले दिन तांत्रिक टॉम को बताता है कि वो अब उसके असिस्टेंट के साथ रहकर शहर की रक्षा करे, और फिर तांत्रिक वहाँ से चले जाते हैं। यानी कि अब टॉम एलिस के साथ रह सकता है, और इसी के साथ मूवी खत्म होती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, एलिस के द्वारा पत्थर छीनने से मालकिन को हार का सामना करना पड़ा? इस पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली मूवीज एक्सप्लेनेशन आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।